नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ के गोपालपुरा रोड पर अल सुबह एक स्विफ्ट गाड़ी पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 जने घायल हो गए। मृतक के चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि उनका 20 साल का भतीजा प्रेमचंद तरड़ पुत्र भंवरलाल निवासी कांधलसर अपने साथियों अंकित पुत्र अरविंद नाई निवासी लाडनू व नंदू पुत्र श्रवण राम निवासी सुजानगढ़ के साथ गोपालपुरा की तरफ जा रहा था। तभी कार पलटकर खेत की बाड़ में जा घुसी। हादसे में रामचंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 साथी घायल हो गए। इसी समय डूंगर बालाजी जा रहे जिनरासर के पैदल यात्री संघ के बबलू सिंह राजपूत और सोनू राजपूत ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला। सूचना पर टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम सुंदर स्मरणकार और एम्बुलेंस चालक नौरतन बिचारणिया मौके पर पहुंचे और शव को गाड़ी से निकालकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं सड़क से गुजर रहे लाडनो निवासी गाड़ी चालक की सहायता से सुनील स्वामी, पंकज स्वामी ने घायलों को सरकारी अस्पताल सुजानगढ़ पहुंचाया। कोतवाली पुलिस थाना सुजानगढ़ से एएसआई तेजाराम ने मौका मुआयना किया और बगड़िया अस्पताल में युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मृतक प्रेमचंद डिफेंस एकेडमी में रहकर सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था। अठारह 10/2022 को रात्रि 1:30 बजे सुजानगढ़ से ये गोपालपुरा की तरफ स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति प्रेमचंद स्नो भंवरलाल जाति जाट निवासी कांधलसर की ऑन स्पॉट मृत्यु हो चुकी है। वह 2 इंजर्ड है जो जेर इलाज है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम दाह संस्कार हेतु लाश वारिसान को सुपुर्द की जा चुकी है। बाकी अनुसंधान जारी है। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 10 के पार्षद अब्दुल कासिम के पिता दीन मोहम्मद खींची नगर परिषद के सामने वार्ड की समस्याओं को लेकर धरना देते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। खींची ने बताया कि वार्ड में नालों की सफाई नहीं होने, सड़कें नहीं बनवाने और सफाई व्यवस्था नहीं होने सहित कई मुद्दों को लेकर वे सभापति और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगी। मंगलवार को पूर्व सभापति व कांग्रेस नेता बाबूलाल कुलदीप भी धरने पर पहुंचे। विधायक व सभापति के खिलाफ बेबाकी से बोलते हुए कुलदीप ने कहा कि नगर परिषद में कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सभापति के द्वारा पार्षदों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सब विधायक मनोज मेघवाल की कमजोरी को दर्शाता है। विधायक का सिस्टम पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने चेताया कि नगर परिषद के द्वारा की जा रही लापरवाहियों का खामियाजा आने वाले चुनावों में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। इस दौरान जावेद खींची, पार्षद आरिफ भाटी, जुलकर पड़िहार, बिलाल भूरान, जब्बार भुट्टा, मोहम्मद अली, लियाकत खान, समीर खान, जाहिद काजी, मोहम्मद अली अगवान, बिलाल चौहान, खलील दैया, हसन भाटी, फैयाज बड़गुजर, सलमान भाटी आदि मौजूद रहे। मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी, मुर्दाबाद विधायक महोदय, मुर्दाबाद नगर परिषद, मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी, मुर्दाबाद नगर परिषद, मुर्दाबाद विधायक महोदय, मुर्दाबाद डबल मुर्दाबाद। मांग है कि वार्ड का मान विकास को नहीं हो रहा, जरूरी है बट काम को नहीं हो रहा। सड़क नालिया गलियां थोड़ी पड़ी है, गंदगी भी हद ज़्यादा फैली है। 20 वार्ड को आ रहा है पानी भी कमाए, 20 वार्ड का पानी आ रहा है। नालों क्षतिग्रस्त हो पड़ी है, पूरा वहाँ गोदामा में घर में पानी जा रहा है, लेकिन आगे फर्क कौन पड़ रहा है। नगर परिषद नहीं कहता कहता दाप गया। 70-80 पोल यान गए जगह लाइटा को नहीं, बार 18 महीना वहाँ चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनाई को नहीं हो रही। खाली है नहीं, भ्रष्टाचारी मचाल रहे। आप सत्ताधारी पार्टी से पार्षद है, फिर भी ये आरोप लगा रहे। मैं पार्षद का पिता हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पार्षद के पिता को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है।
पार्षद की सुनाई नहीं करते तो वार्ड के तो मुझे ही कहेंगे ना, है कि आपका बेटा नहीं सुनता। तो ये हालात है नगर परिषद की, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना ही कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हम सभी पिछले दिनों से पीड़ित हैं और हमें पता लगा कि कासम जो 10 नंबर वार्ड से पार्षद है, उनके पिता प्रतिनिधि खिची साहब पिछले 3 दिनों से बैठे हैं, 2 दिन से भूख हड़ताल पर है। तो हम भी पार्षद हैं, 60 पार्षद जीते हुए, जिनमें से 40 कांग्रेस को समर्थन दिया। और कांग्रेस के पार्षदों की पिछले जब से बने तब से दुर्दशा हो रही है। वो दुर्दशा को हम कितने दिन तक सहन करेंगे। तो इसलिए हम पार्षदों ने सबने ये तय किया है कि जिस किसी की पार्षद के साथ टोकला विवाद, अगर पक्षपात की नीति हो तो हम 7 पार्षदों को होना चाहिए। जिस तरह सभापति प्रतिनिधि द्वारा पिछले 2 साल से जो भ्रष्टाचार का खेल, जो पार्षदों के साथ लुका छिपी का खेल, जिस पार्षदों के उनके हामिया मिलाते हैं, उनको काम दे के राजी कर देते हैं, और इन वार्डों में, हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें सभा प्रतिनिधि को आगाह कराते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर हम पार्षदों के वार्डों में 25-25, 30-30 लाख अगर काम नहीं निकाले, और इन पीड़ित पार्षदों के वार्डों में अगर किसी तरह का काम बाकी रहा, तो आने वाले समय में हम सभी पार्षद भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। इनके खिलाफ जो भी हमें एसीडी में जाना पड़ेगा जाएंगे। सभापति जी, कान खोल कर सुन लो, जिस पार्षदों ने आपको बनाया था, आपने उस टाइम क्या वादा किया था? आपने हमें नहीं बनाया, हमने आपको बनाया। 8 फरवरी दूर नहीं है, वो दिल्ली दूर नहीं है। सुधर जाओ, पार्षदों का काम करना शुरू कर दो, वरना 8 फरवरी के बाद में आपका भी वो ऐसे आने वाला है जो पीछे हुआ है। विधायक जी से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि विधायक जी, आपने तो एकदम बंटाधारी कर दिया। आप तो कुछ हो ही नहीं, गोगो जी होते उस तरह बैठ गए, कुछ आपको ज्ञान नहीं है। पार्षदों की सुनते नहीं, नेताओं की सुनते नहीं, कार्यकर्ताओं को दिनों दिन आप खत्म करते जा रहे हो, कांग्रेस को खत्म कर दिया। इसलिए विधायक जी, आपने अनुभवहीनता का जो परिचय दिया उसको सुधारो, पार्षदों की सुनो, वरना आपकी वही सिर्फ भ्रष्टाचार की मुँह मचलाओ। आज सुजानगढ़ में हर जाति तरसता, पट्टों में पैसे लग रहे हैं, ऑटो टिपर के पैसे खा रहे हैं, ट्रैक्टरों को पैसे खा रहे हैं, वाल्मीकि समाज को दरकिनार कर दिया, सड़कों में खुलेआम पैसे खा रहे हैं। अरे जिनका धर्म ईमान ही भ्रष्टाचार बन गए, वो क्या जनता की सेवा करेंगे? आने वाले समय में 36 को हम आपको सबक सिखाएगी। दिसंबर में विधायक के चुनाव है और 8 फरवरी को सभापति के 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो उसके बाद अविश्वास भी प्रस्तावित, दोनों सुधर जाओ, वरना आपका हास्य वो जो जनता चाहेगी। हम जनता के साथ है, जनता के लिए पीड़ित है, हम कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं कर रहे हैं, न हमें भ्रष्टाचार करना, हमें भ्रष्टाचार मिटाना है। और 3 दिन बाद में नहीं मानेंगे तो सभी पार्षद एसीडी में जाएंगे और हम खुद गवाह बयान करके और इनकी जो करतूतें हैं वो एसीडी में पेश करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर बाजरा, मूंग व मूंगफली की फसलों की एमएसपी पर जल्दी खरीद शुरू करने की मांग रखी। किसान सभा के सचिव कॉमरेड रामनारायण रुलानिया ने बताया कि एमएसपी पर खरीद सहित किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हुए मुकदमे वापस लेने, खराब हुई फसलों का मुआवजा और कृषि बीमा क्लेम दिए जाने, खाद बीज की तुरंत आपूर्ति करने, कृषि कनेक्शन देने सहित कई मांगे रखी गई है। ज्ञापन देने वालों में रामकुमार मेघवाल, तेजपाल गोदारा, गजानन प्रजापत, बनवारी लाल बिचारनिया, कॉमरेड जगदीश नाथ, पूनम चंद मेघवाल, पवन भोजक, गुलाब नबी, मुमताज, भगवानाराम ढिठारिया, इस्माइल दैया, सुरेश कुमार आदि शामिल रहे। किसानों पर लगाए गए मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों पर लगाए गए मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों पर अत्याचार हुआ तो कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज पूरे राज्यव्यापी आह्वान है अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा, जो केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए उन सभी मुकदमों को वापस लेने का वादा किया था। हम राजस्थान सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो वादा हुआ था कि किसानों के मुकदमे अभी तुरंत वापस लिया जाए, और जो किसानों की जो क्रॉप कटिंग है वो क्रॉप कटिंग पटवारियों द्वारा व कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसान के खेत में जाकर सुचारू रूप से क्रॉप कटिंग करवाई जाए। वह बेमौसम बरसात से जो किसानों की फसल काटने के बाद में नुकसान हुआ है उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। नंबर 3, जिन किसानों का कृषि कनेक्शन डिमांड नोटिस जमा होने के बाद में भी 2-2 सालों से उनके
कृषि कनेक्शन बाकी पड़े हैं उन किसानों को तुरंत कनेक्शन दिया जाए। वह जो सुजानगढ़ ग्रामीण के किसान हैं जो बारानी फसल चना व सरसों की बातें हैं उनको कृषि विशेषज्ञों का आदेश दिया जाए कि चना व सरसों का बीज उपलब्ध करवाया जाए। वह किसानों को यूरिया है, डीएपी है, वह फसल के दौरान उपलब्ध करवाया जाए। वह एमएसपी पर हम राजस्थान सरकार को मीडिया के माध्यम से आए वह आपके माध्यम से यह अवगत करवाना चाहते हैं कि जल्द ही मूंगफली, बाजरा व मोट की एमएसपी पर खरीद केंद्र जल्द चालू किया जाए। नेहरू युवा केंद्र चूरू और जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत सुजानगढ़ ब्लॉक के राष्ट्रीय सेवा योजना की राजकीय जजोदिया विद्यालय इकाई एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता अभियान का आगाज किया गया। ब्लॉक एनवाई नीरज बोचीवाल ने बताया कि स्कूल परिसर के आसपास प्लास्टिक कचरे की साफ सफाई की गई और सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया गया। प्राचार्य कमलेश कुमार ने स्वच्छता के महत्व और प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में विद्यार्थियों को बताया। स्वच्छता की शपथ एनएसएस प्रभारी रामनिवास स्वामी ने दिलवाई। कार्यक्रम में उप प्राचार्य रामावतार शर्मा, व्याख्याता राजेश शर्मा व मोहित बोचीवाल सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते, नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।